जनता की आवाज़ को पहचान कर, जनता की परिस्थिति को पहचान कर, जनता को चाहिदा को पहचान कर उसी के अनुरूप झारखंड सरकार अब काम करे। देखिए, बीजेपी अपना कार्यक्रम करे, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हमारी सरकार काम कर रही है। लगातार अभी हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपकी दुआ। जोहार, नमस्कार, मैं अंशिका, झारखंड अब तक में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम जी से। जहां तक कि आपको पता है कि झारखंड में भले ही राजनीति दूर से दिख रही हो शांत, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ये अशांत का माहौल दिख रहा है। आलम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका झारखंड अब तक में। धन्यवाद। मैं पूछना चाहूँगी कि आज बीजेपी ने एक स्वागत समारोह किया है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बीजेपी अपना कार्यक्रम करे, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हमारी सरकार काम कर रही है। लगातार अभी हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपकी द्वार। लास्ट ईयर भी हम इसी योजना को चलाए थे, आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपकी द्वार। जस्ट उसी चीज़ को हम लोग चलाने के काम कर रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री, हम लोग गए थे कोडरमा, काफ़ी लोग थे और सभी को कुछ ना कुछ योजना को लाभ हम लोग दिलाने के काम किए हैं। जो अंतिम पायदान में खड़े हैं या उस परिवार खड़े हैं, उसके घर में कुछ नहीं हो रहा था, कल्याणकारी योजना नहीं पहुंच रहा था, या सरकार ने जो उसके लिए जो योजना बनाया, चॉकआउट किया, उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा। अब सरकार उसी पंचायत, उसी गांव में जाकर उसका काम करा रहा है। तो झारखंड में एक इतिहास है, हम बोलेंगे कि 20-22 साल के इतिहास में जिस कॉन्सेप्ट के साथ झारखंड बनी, सरकार आई गई, लेकिन इस बार की जो गठबंधन की सरकार में जो नेतृत्व कर रहे हैं हेमंत सोरेन जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। ये जनता की आवाज़ को पहचान कर, जनता की परिस्थिति को पहचान कर, जनता को चाहिदा को पहचान कर उसी के अनुरूप झारखंड सरकार अब काम कर रही है। आप देखिए, एक उदाहरण के तौर पर हम कहना चाहेंगे, पैरा शिक्षक 20 सालों में कितने बार धरना, प्रदर्शन, डंडा, आंसू गैस कितना खाए, इसका समाधान कोई नहीं कर पाया। अंत में कौन किया? हेमंत की सरकार, गठबंधन की सरकार ने किया। उसी तरह अगर हम देखते हैं कि गांव में जाते थे, महिला बोलती थी, बूढ़ी औरत बोलती थी, ये बेटा तुम एमएलए बन गया तो हमारा वृद्धा पेंशन काहे नहीं हो। तो हम लोग कुछ नहीं, ऐसा कानून, ऐसा नियम से फंसे हुए थे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे बंधन को तोड़ दिए, गठबंधन की सरकार ने सारे बंधन को तोड़ दिए और उन्होंने साफ कहा दिया कि 60 साल की उम्र जिसका हो, जो लेना चाहते हैं वो अपना आधार कार्ड दे और उसका हर महीना 1000 रुपये का पैसा जाएगा। वो चाहे विधवा हो, चाहे विकलांग हो, चाहे कोई भी महिला जो एक्सीडेंटल से या किसी भी तरह उसका हस्बैंड मर जाते हैं, तो पहले क्या था, 40 साल का जो विडो होगा उसी को दिया जाएगा, लेकिन अब तो वो नहीं है। 35 साल का भी जो है जोड़ा है, कोई मर सकता है। तो सारी सुविधा जो है इन्होंने किया। उसी तरह अगर देखा जाए, अभी आंगनबाड़ी सेंटर, ये लोग भी बहुत दिन से धरना प्रदर्शन में कर रही थी, उन लोगों को भी वेतन बढ़ाने के काम किया। अगर देखें तो जो सर्विस होल्डर हैं, सभी क्षेत्र में सभी लोगों के कल्याण के काम कर रहे हैं। ओल्ड पेंशन लागू करने के काम किया है, छात्रवृत्ति देने के काम किया है, जो बच्चा पढ़ना चाहते हैं उसके भी लिए नई योजना लेने जा रहा है। यानी झारखंड का जनता का जो ख्वाहिश था, वो ख्वाहिश पूरी करने के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है, कटिबद्ध है और हम लोग उसको पूरी करेंगे।
तो आलम जी, मैं पूछना चाहूँगी कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार की जो ये चीज़ निकली हुई है, लेकिन बात है कि 99% रिसीविंग की भी बात की जा रही, दावा किया जा रहा है कि जितने भी इस तरह के कंप्लेन आ रहे हैं वो रिसीव किया जा रहा है, लेकिन रिसीविंग दिया नहीं जा रहा है। तो जब वो फाइल बंद होके जाएगी तो वो कब खुलेगी? क्योंकि लाखों की तादाद में इस तरह की कंप्लेन आई हुई है। लास्ट जब हम लोग चलाए थे इस कार्यक्रम को, आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार, लगभग 53,90,000 पूरे झारखंड में एप्लीकेशन आया था। उसमें सिर्फ 42,000 जो है वो नहीं हो पाया। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, और उस पर क्रियाधीन है। इस बार तो उससे भी ज़्यादा हम लोग कर रहे हैं। पहले तो जहाँ शिविर लगेगा वहाँ पर नोट होगा, वहीं पर कंप्यूटर में चढ़ेगा, फिर जिला आएगा सभी ब्लॉक का, सभी पंचायत से, और उसको फिर ये जो मॉनिटरिंग जो करेंगे वो राज्य स्तर से करेंगे। जो लोग समस्या पारदर्शिता बढ़ता गया। जो लोग समस्या अपना लेकर आ रहे हैं, तो उन्हें एक होता है ना कि रिसीविंग आपको दिया जा रहा है कि आपने ये कंप्लेन लाया, समस्या लाया, आपकी रिसीविंग नंबर इतनी है, और जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो जब शिविर लगेगा तो आपका जो समाधान होगा यहीं पर हो जाएगा। देखिए, रिसीविंग की ज़रूरत नहीं है, हमको तो नहीं लगता है। अगर लोगों की ख्वाहिश है, हम लोग 2-4 जगह शिविर लगाएंगे। अभी हम तो गए नहीं, मैंने खाली बड़ा इसमें गए हैं। अगर इस तरह की बात आती है तो हम भी वो काम करेंगे, रिसीव देने में हमको कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा बात करना चाहूँगी कि जो अभी राजभवन से जो काफ़ी दिनों से 1-1.5 महीने से जो चल रहा है कि पत्र कब खुलेगा, चिट्ठी कब खुलेगी, तो क्या मैटर है? अभी 2 दिन पहले जो है सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अगर मैं गुनाहगार हूँ तो मुझे सज़ा दो। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें यही कहना चाहेंगे, ये जो चिट्ठी लिफाफा की बात कर रहे हैं, फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू दौर पर इस तरह सरकार को बदनाम किया गया है, माननीय मुख्यमंत्री को बदनाम किया गया, लेकिन 2 महीना ऊपर हो गया। तो इतना बात कहने के बाद सार्वजनिक करना चाहिए लिफाफा। वही बात तो सीएम साहब कह रहे हैं। अगर हम दोषी हैं तो निश्चित तौर पर हम दोषी अगर आप करार देते हैं तो हम कहाँ ना बोलते हैं, लेकिन आप सार्वजनिक तो करें। और इन्होंने माननीय हमारा एक डेलीगेशन, गठबंधन की डेलीगेशन, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी का डेलीगेशन भी माननीय राज्यपाल जी को मिलने गए थे। फिर माननीय मुख्यमंत्री खुद गए थे, और इस तरह का आवाज़ उठाकर ये चोर है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, और बाद में आप कुछ उस पर कुछ नहीं करते हैं, तो एक संशय बनी रहती है। इसलिए हम चाहेंगे कोई भी हो, हम किसी पर्टिकुलर संस्था और पर्टिकुलर लोगों में जो चीज़ उठता है उसको उजागर होनी चाहिए सार्वजनिक रूप से। झारखंड में इस बार इस तरह का हो रहा है कि इस बार की जो सरकार है, अगर परसेंटेज देखी जाए तो काफ़ी अपर लेवल का परसेंटेज है कि महिलाओं पे जो उत्पीड़ना की धारणाएं बढ़ी हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा है। महिलाएं बहुत डरी हुई है, आए दिन जो है घटनाएं बढ़ती जा रही है। इसकी रोकथाम के लिए क्या कह रहे हैं? देखिए, 2 तरह की घटना घटती है। एक होता है कि प्री प्लान वे से, और एक घटना घटती है ऑल इन सडन। आप पर हम बैठे हुए हैं, कोई आया भेंट करने के लिए, मर के चले गए, ऑल इन सडन होता है। तो उस पर हमको ध्यान देना होगा। जो क्राइम हुआ और क्राइम के बाद पुलिस या प्रशासन निष्क्रिय है या नहीं है, उस पर आपका चलता है कि सरकार सही है कि गलत है। हमारा यहाँ जो भी इंसिडेंट हुआ, उस घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करके वैसे अपराधी को पकड़ने का काम किया। इसीलिए आप नहीं कह सकते कि मेरे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं, पुलिस अपने जो भी एफआईआर होता है, जो भी दोषी होता है, वो सारी चीज़ को करके कोर्ट में भेज देता है। डिसीजन तो वहाँ से होता है ना, इसको फांसी होगा कि 7 साल का जेल होगा कि 9 साल का जेल होगा, या किस तरह का दंड होगा, वो तो कोर्ट देते हैं। लेकिन हमारा काम, कहीं भी कोई क्राइम होता है वो क्राइम को रोकना। तो आज सटीक यहाँ प्रशासन वही है कि 24 घंटा के अंदर पर कार्रवाई करके वैसे तत्वों को बेनकाब करके उसको कटघरा में खड़ा करना, माने जेल में भरना या कटघरा में खड़ा करना, वो काम तो हमारा सरकार कर रही है। देखिए, अभी देश में गुजरात में कांड हुआ था बिल्किस बानो का, उस अपराधी को कैसे छोड़ा गया और उसको क्यों स्वागत किया जा रहा है?
तो क्या है, वैसा अपराधी को बाहर निकलकर उसको माला पहनाइएगा तो अपराधीकरण घटेगा ना बढ़ेगा। तो पहले जो बोलते हैं जिन लोग, पहले तो उनको सुधारना चाहिए कि आपने एक महिला के साथ रेप हुआ, कोर्ट गया और आपने उसको छुड़ाने की काम करते हैं और आप उसको खड़ा होकर उसको माला पहनाते हैं। ये परंपरा अगर रहेगी तो निश्चित तौर पर लॉ एंड ऑर्डर और जो लोग इस तरह का बर्दाश्त करते हैं उसका मनोबल बढ़ेगी। आलम जी, मैं चाहती हूँ कि जैसे अगर झारखंड में इस तरह की कोई कानून व्यवस्था बने कि जिस तरह से जो भी अपराधी होता तत्कालीन सज़ा उसे मिले, तो लगता है आपको किस तरह की जो धारणाएं, जो घटनाएं बढ़ रही हैं वो रुक सकेगी? निश्चित तौर पर हम भी कहते हैं ये फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर जल्द से जल्द ट्रायल करे और उसको जल्द से जल्द सज़ा मिले ताकि इसको रोका जा रहा। हम भी ये अपने व्यक्तिगत तौर से हमेशा बोलते हैं, जैसा घटना जो इस तरह का दर्दनाक घटना घटती है, जो हम उसका निंदा कितना भी करे कमी होगा, वैसी घटना पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। दोषी को, अपराधी जो होता है उसको सजा देना चाहिए ताकि दूसरे का मनोवृत्ति नहीं बढ़े कि फिर हम कोई क्राइम करें। मेरा आपसे जो है आखिरी सवाल ये रहेगा कि अभी 2024 का चुनाव आने वाला है, तो 24 के चुनाव में जो है गठबंधन की ही सरकार लाएंगे या फिर सिंगल? गठबंधन की सरकार है और हमारी गठबंधन आगे भी चलती रहेगी। 5 साल हम कार्यकाल पूरा भी करेंगे। पार्लियामेंट से लेकर विधानसभा आने वाले समय चुनाव हम लोग एक साथ लड़ेंगे। तो जिस तरह से अभी आप देख रहे थे कि जिस तरह के सवालों के जवाब हमारे जो पुख्ता तरीके से दिए गए हैं और आगे भी दिए जाएंगे, इसके साथ आप हमारे साथ बने रहिए। आगे भी हम आएंगे और आपके जो भी सवाल रहेंगे कमेंट के थ्रू आपको इसी तरह से देते रहेंगे। मैं अंशिका, झारखंड अब तक।